अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू नाज़ व्लॉग्स। आप में स्वागत है। और यहाँ पे आज स्पेशली मैं भरवा करेले की रेसिपी अगर शेयर करूँगी और जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी खाने में उसके सब सारी चीज़ें मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और इंस्टा पे तो फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए एग बॉईल किए थे और एक एप्पल काट के दिया था, क्योंकि सुबह सुबह वो चाय नहीं पी के जाता, तो उसे नाश्ते में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो बहुत खाने में लापरवाही करता है। और फिर मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाई थी। और इस कॉफ़ी मेकर से ना ये चीज़ मेरे लिए आसान हो जाती है कि बहुत अच्छी और फ्लफ़ी सी कॉफ़ी बनती है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए। और यहाँ पर मैं आइस डाल के इससे एक बहुत ही अच्छी टेस्टी सी कॉफ़ी बना के रेडी करूँगी। बहुत ही फ्लफ़ी सी बन जाए। तो ऊपर से मैं चॉकलेट सिरप भी डाल के ऐड करूँगी। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ और मेरे अभी मतलब 1 के भी सब्सक्राइबर नहीं हुए। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे 1 के सब्सक्राइब करवा दीजिए प्लीज़, ताकि मेरा 2027 से पहले चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि फिर आगे जाके उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि 8,000 वॉच टाइम चाहिए 4,000 के बदले। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपने छोटे बेटे के लिए नाश्ते के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चाय बनाई है और फिर उसके लिए ऑमलेट और ब्रेड तैयार करूँगी, क्योंकि उसे आज ब्रेड और ऑमलेट खाना था। तो यहाँ पर मैंने तो छोटी छोटी सी प्याज और हरी मिर्च डाल के उसके लिए सिंपल सा ऑमलेट बनाया है। वो इसी तरीके से खाना पसंद करता है। और उसके लिए 2 स्लाइस मैंने ब्रेड के सेक दूँगी। और उसका स्कूल थोड़ा लेट है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले अपने बड़े बेटे के लिए उठना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, नमाज़ के बाद मैं सबसे पहले किचन में आती हूँ कि किसके लिए क्या बनाना है। इतने मेरे हस्बैंड जिम चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए मुझे नाश्ता पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। और यहाँ पर वो भी आ गए थे जिम से। और यहाँ पर मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया था। फिर हमने इकट्ठे ही नाश्ता किया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रूट भी कट कर लिए थे उनके लिए और ब्रेड और ऑमलेट भी तैयार कर ली थी। तो सबसे ज़्यादा काम तो मुझे नाश्ते का लगता है। सुबह सुबह के हर किसी के लिए अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ता है। और फिर मैंने 1 कप चाय बनाई थी, तो वो भी मैं डालकर अंदर लेके जाऊँगी, क्योंकि सब बैठ के फिर हम नाश्ता करेंगे। और जी, हमारे नाश्ते पे फिर बहुत सारी बातें होती हैं। इस तरीके से हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सुबह के टाइम पे थोड़े से फ्रूट कट किए हुए थे और ये ऑमलेट और ब्रेड थे और चाय थी साथ में। 1 कप चाय थी साथ में। वो चाय मांगी थी उसने सुबह मेरे से, तो मैंने उसके लिए चाय बनाई थी। और फिर मैं गई बाहर सब्ज़ी की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 हफ़्ते की सब्ज़ी मैं इकट्ठी ले आई थी, क्योंकि फिर मुझे बार बार जाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं बैंगन भी लेके आई हूँ, गाजर भी है, करेले भी हैं और लौकी भी है, आलू भी हैं, भिंडी भी है। तो सारी मैं 6-7 सब्ज़ी एक साथ ली, क्योंकि मुझे बार बार जाने में परेशानी होती है सुबह के टाइम पे। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है बहुत, तो बाहर मार्केट में जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए वहाँ सारी सब्ज़ी एक साथ ली थी। तो यहाँ पर मैंने करेले को वॉश करके छील के उनका पल्प निकाल के इन्हें नमक लगा के 10-20 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि जो इनका कड़वापन है वो निकल जाए। फिर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करके इन्हें गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई करूँगी, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इस तरीके से हमारे जो करेले हैं वो एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो मुझे इस तरीके से चाहिए थे। अब मैंने निकाल के अलग रखूँगी। जो मैंने इनके सीड्स निकाले थे उन्हें मैं फ्राई करके अलग निकाल लूँगी। और इसी ऑयल में मैं ये करेले का मसाला आता है वो ऐड करके इसे हल्का सा क्रैकल करेंगे। फिर उसके साथ हम बहुत सारी प्याज डालेंगे, क्योंकि उसका मेन इंग्रेडिएंट्स ही प्याज है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्याज वाले करेले पसंद है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी प्याज डाली। उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। फिर बेसिक से मसाले ऐड करके सारे अच्छे से हम इसे मसाला भूनने, जब तक सेपरेट नहीं हो जाता ऑयल इसका, तब तक इसे भूनेंगे। और यहाँ पर जब तक हमारा सेपरेट हो जाता है मसाला, तो उसमें मैंने जो फ्राई किए हुए इसके जो पल्प था अंदर का, वो ऐड करके इसे अच्छे से खींचेंगे मसाले को। और जो मसाला हमारा रेडी हो जाएगा, तो इसे हमें निकाल के अलग, और जो हमने करेले फ्राई करे हुए थे तो एक एक करके हम उनके अंदर स्टफिंग करेंगे। और इस तरीके से देखिए, जैसे मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आपको इस तरीके से स्टफिंग करनी है। एक एक करके अंदर अच्छे से इनका मसाला भरना है, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से करेले के अंदर हो जाए। और अब बहुत अच्छा सा टेस्ट बन के तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो भी हमारा मसाला बचा हुआ तो वो सारा हम इनके साथ ऐड कर देंगे। और हल्का सा पानी डाल के हम इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारे करेले सॉफ्ट नहीं जाते और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मैंने घिया और चने की दाल, लौकी भी कहते हैं उसे, घिया भी कहते हैं हमारे यहाँ पर, तो
लौकी चने की दाल की सब्ज़ी बनाई थी, जो मेरे बेटे को पसंद है, छोटे वाले। तो यहाँ पर मेरे करेले एकदम बन के तैयार हो गए, तब हम डिश आउट करेंगे। और आप करेले किस तरीके से बनाते हैं, तो और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने सारे करेले अपने डिश आउट कर लिए थे और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी दूसरी भी रेडी हो गई थी। और फिर ये बचे हुए थे रात के चावल, तो मैंने यहाँ पर फ्राइड राइस बनाने के लिए सोचा था, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजीज डाल के, पनीर डाल के एक अच्छा सा मसाला डाला था। और ये मेरा सीक्रेट मसाला है, इससे जो हमारे फ्राइड राइस का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है और बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मसाले की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिएगा। और यहाँ पर अपने जो मेरे राइस हैं वो ऐड कर दूँगी और हमारे मज़ेदार से फ्राइड राइस भी बन के तैयार है। अब जी हमारे बिल्कुल पूरे लंच की प्रिपरेशन हो चुकी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।